गुरुजी, मेरे सिर में ट्यूमर हो गया था, इसका ऑपरेशन ग्वालियर में हुआ। ट्यूमर की जांच कराई तो उसमें कैंसर निकला। ग्वालियर से डॉक्टर ने दिल्ली AIMS में रेफर कर दिया। इलाज कराते कराते मेरा कैंसर कई जगहों पर फैल गया था। मैं 4th स्टेज के कैंसर में पहुंच गई थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, गुरुजी ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिर गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और उसी टाइम मेरी माँ को किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मेरी माँ ने हॉस्पिटल से ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बेलपत्ती शिवजी पे चढ़ी हुई लाकर मेरी माँ ने मेरे वेंटिलेटर पर पलंग के अंदर तकिए के नीचे रख दी। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मेरे शरीर पर लगा देती। समय बीता गुरुजी, धीरे धीरे मुझे होश आया, वेंटिलेटर से उतरी और मेरी माँ डॉक्टरों से बात करी। डॉक्टर ने कहा इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। तब मेरी माँ ने डॉक्टरों से कहकर विनती कर कर उसको घर लेकर आई और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री मुझे खाने को देना चालू करी। बाबा की कृपा से 3 महीने में वापिस जांच कराने के लिए दिल्ली AIMS हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी रिपोर्टें सब नॉर्मल हो गई है, तुम्हारा कैंसर समाप्त हो गया है। ठीक हो? आजा आजा जल्दी आजा। 4th स्टेज के कैंसर से मौत के मुंह से मेरे भोलेनाथ ने निकाला। गुरुजी, मैं व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहती हूं, इतनी सी तमन्ना लेकर आई। ये शिव का वो घड़ी है। अब जो 4th स्टेज के कैंसर पर पहुंच गया हो और पूरे शरीर में जिसके कैंसर फैल गया हो, पूरा शरीर वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो और आखिरी का 4th स्टेज का कैंसर जिसके अंदर हो और डॉक्टर भी कह दें कि अब ये नहीं बचेगी, इसको ले जाओ, और बाबा भोलेनाथ जी का 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र से बाबा ने कृपा कर कर वापिस जीवित कर दिया और कैंसर को दूर कर दिया। ये शिव तत्व। ये ओघड़ी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। 4th स्टेज का कैंसर हो और 4th स्टेज के कैंसर पर भी डॉक्टर कह दें कि तुम समाप्त की ओर हो, प्राण छूट रहे हैं तुम्हारे, और विचार करिएगा कि उसको हाथ पकड़कर मेरे भोलेनाथ जी पार उतार दिए हो, तो जरा विचार करिएगा कि जीवन की घड़ी में शिव तत्व कितना काम आ सकता है। शिव तत्व कितना काम आ सकता है। एक शिव की भक्ति, एक शिव का विश्वास, एक शिव का भरोसा हमारी जिंदगी को सार्थकता दे। जब शिव की अविरल भक्ति की ओर हम बढ़े,
शिव की अविरल भक्ति की ओर जब हम आगे बढ़े तब तुम्हारे भीतर एक भाव विश्वास का आना चाहिए, भरोसे का। शरीर से भजन नहीं करना है। ये शरीर का करा हुआ भजन हमारे लिए एक मूल नहीं है, हमारा मूल है हमारे हृदय से किया गया भजन, हमारे दिल से किया गया भजन, हमारे हृदय चित्त से किया गया। और जब हमारे हृदय चित्त से हम प्रभु के भजन को धारण करते हैं तो जीवन का एक आनंद हमारे भीतर समाहित होता है। एक हमारे भीतर एक जीवन का एक सुख समाहित होता है। आज आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा आप स्वीकार करें तो जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग पंडाल में कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, अगर हमसे मिलने के लिए व्यासपीठ पर आओ या हमसे मिलने के लिए हमारे पास में कमरे में भी आओ, तो निवेदन है आप लोगों से कि आप अपनी जेब की भेंट पैसा हमारे पास नहीं चढ़ाओगे, नहीं तो हम बेलपत्र यहां से नहीं देंगे आपको। इतना ध्यान रखो, व्यासपीठ की मर्यादा को बनाकर थोड़ा इसका स्मरण आप लोगों के भीतर होना चाहिए। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ व्यासपीठ के पास किसी को आने नहीं देते। मूल है आप लोगों का धन दौलत आपके पास, पर जिस समय आप बाबा से मिलने के लिए आए हो और यहाँ से अगर बेलपत्र दी जा रही है तो आपकी जेब में से अठन्नी भी नहीं खसकना चाहिए। उस समय तुम्हारी खाली झोली बाबा के चरणों में होना चाहिए। वो बेलपत्र जो दी गई है वो करोड़ों से कम नहीं है, खूब बाबा की कृपा। आप करो शिव की भक्ति, मना नहीं। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। क्यों? उसका कारण होता है। एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की दे रहे हैं तो ये दुनिया की सारी पूंजी से बढ़िया। हम फिर कहते हैं ये इतने लोग लाइन से बेलपत्र लेकर यहाँ से निकलते हैं जाते हैं, इनको लगता होगा कि माला की मूलता है, गुरुजी को रुपट्टा पहना देंगे उसकी मूलता है। ना बाबू, तुम अगर आए हो, प्रणाम करा है, पोथी की एक बेलपत्र तुमको मिल गई ना, उस बेलपत्र को जिस दिन तुम समझ गए तुम्हारी जिंदगी संवर गई, समझ लो। उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, तो उसको स्वीकार तो करो। सीहोर का रुद्राक्ष, व्यासपीठ की बेलपत्र क्या रखती है मायना। जिस दिन समझ में आ गया ये जिंदगी का वो सुख है, देखा अपने जीवन में। बड़े से बड़ी बीमारी में लोग, कैंसर हो, लीवर हो, किडनी हो, तो हमारा जितने लोग आस्था चैनल से सुन रहे हैं, जितने लोग कथा के पंडाल में सुन रहे हैं और जितनी जगह आगे भी कथाओं का स्मरण हो, उस पर ध्यान दीजिए। भक्ति के बल को बढ़ाओ। और एक निवेदन और है, वो भी यहां के लोग श्रवण कर लें और बाहर के लोग भी श्रवण कर लें। पानी का पाउच या पानी की बोतल या बिस्कुट का पैकेट पंडाल के अंदर कोई भी फेंक कर किसी को नहीं देगा। लोगों की आंख के चश्मे टूट जाते हैं, उनके चेहरे पर लग जाती है। इसलिए सावधानी रखें। अगर आप बांट रहे हैं, हाथ में दीजिए, किसी के चेहरे पर, कई माताओं के चश्मे टूट गए, किसी की आंख में लग जाती है, आप तो फेंक देते हो, कोई ने देखा कि ना देखा, और आपने फेंक दिया और उसको लग गई। प्रयास करो। इसलिए हम कथा में कहते हैं अपने घर से चलो तो कितनी पानी की बोतल, जम के बोलो जरा, 2 पानी की बोतल लेकर चलो। और एक बिछाने का, जम के बोलो जल्दी से, आसन
मैनपुरी वाले बड़े समझदार हैं इस मामले में। तो आज लेके चल आया, बैठे, सत्संग किया, कथा करी, आनंद लिया, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया और चल दिया। शिव तत्व को जानिए, शिव का स्मरण करें, शिव कथा कर रही। सब्जी में मसाले होंगे और नमक नहीं होगा तो सब्जी का कोई महत्व नहीं है। शरीर अच्छा है, बैठ भी गए और दिल परमात्मा से नहीं लगा पाए तो फिर उस भजन का कोई मोल तत्व नहीं। इस हृदय को लगाना जरूरी है, इस चित्त को लगाना जरूरी है, इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना जरूरी है। एक लड़के का एक पत्र है, जो लड़का कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और भगवान से उसका हेत ना जुड़ पाया। पूनम श्रीवास्तव, पति संजय कुमार श्रीवास्तव, बेटा उमंग श्रीवास्तव, निवासी कानपुर। कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पूनम श्रीवास्तव, पति का नाम संजय कुमार श्रीवास्तव, बेटे का नाम उमंग श्रीवास्तव, निवासी कानपुर। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, भोले बाबा ने हमको इतना दे दिया कि हम अब क्या कहें। गुरुजी, मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, हम उससे हमेशा कहते थे मंदिर जाया कर, जल चढ़ाया कर। लोगों के प्रश्न जैसे वो भी हमारे सामने प्रश्न रख देता था, भगवान क्या करने वाले हैं, मंदिर जाकर क्या हो सकता है। गुरुदेव, मैंने बेटे से कहा केवल एक बार तू मंदिर जाना चालू कर दे। वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ से बोलता है, छाती ठोक ठोक कर बोलता है कि शंकर अगर हाथ पकड़ लेगा तो दुनिया में किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू जा, शिव के मंदिर जा। बच्चे ने शंकर के मंदिर जाना चालू करा, जो मानता नहीं था शिव को मानना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और जो बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसको कोई रिजल्ट नहीं आया। बच्चे ने हाई कोर्ट की पेपर दिया और हाई कोर्ट का पेपर देने के बाद बच्चे ने कहा, अब देखता हूं तेरे शंकर जी और तेरा सीहोर वाला महाराज क्या करता है। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पशुपति व्रत प्रारंभ किए, शिवजी से एक बार कहा, एक चावल का दाना चढ़ाकर कहा, बाबा इसकी सुन लेना नहीं तो विश्वास उठ जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 2 महीने के अंदर बेटे का रिजल्ट आ गया और रक्षा मंत्रालय में बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बेटा ज्वाइनिंग लेने से पहले व्यासपीठ को नमन करना चाहता है। बेटा आया है क्या? आप आए हुए, बैठो, बेटे से बाद में मिल, बैठो। ये शिव कथा, ये शिव की उदाहरण, ये शिव की करुणा। वो सहज नहीं माना, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता और एक भीतर का जो भरोसा है, भीतर की जो दृढ़ता है, भीतर का जो एक आनंद है, वो परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। वो भीतर से एक वो शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हो ना, वो दुनिया की दौलत से तुझे तुलाया जा नहीं सकता। केवल उसको गाना नहीं है, बस गुनगुनाना है। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरा क्या था क्या मेरा है, मेरा क्या था क्या मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से तेरे एहसान का
बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। जब शिव कृपा करते हैं, जब शंकर उदारता करते हैं, जब शिव करुणा करते हैं, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ पटक दो और शंकर की करुणा एक तरफ। बहुत बहुत ध्यान देना। जैसे वो दीदी ने लिखा 4th स्टेज का कैंसर, और 4th स्टेज का कैंसर और पूरे शरीर में फैल जाए, आप जरा अंदाजा लगाना और किसी विद्वान डॉक्टर से पूछना क्या वो बच सकता। 4th स्टेज का कैंसर जब पूरे शरीर में फैल गया, ट्यूमर फट गया, उसको ऑपरेशन हो गया और पूरे शरीर में अगर कैंसर फैल चुका है तो व्यक्ति का बचना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल है। पर कहीं शिव की उदारता, शिव की करुणा एक ऐसी होती है, शिव की कृपा एक ऐसी होती है जो कि काल के मुख से भी मेरा महाकाल बचा कर ले जा सकता है। काल के मुख से भी बचाकर महाकाल ले जा सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, जो शंकर का उपासक है, जो शिव की दृढ़ता को जानता है, जो शंकर की उदारता को जानता है, वो शिव तत्व को जानने वाला धूर है। शिवपुराण कर रही है, द्रौपदी शंकर भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, और द्रौपदी भगवान शिव जी की इतनी बड़ी उपासक, इतनी बड़ी उपासक, पूर्व समय में ये एक ऋषि की, एक संत, एक गुरुजन, एक ब्राह्मण जन की बेटी थी। उसके पहले ये एक राजा के घराने में राजा की पुत्री थी। शिव की इसकी आराधना, इसके कितने जन्म निकल गए, हर जन्म में इसने शंकर की आराधना करी। प्रत्येक जन्म में इसने शंकर की आराधना करी। अब जब ब्राह्मण ऋषि की बेटी बनी तब इसने शंकर जी से वर मांगा। 14 गुणों से बलवान पति को मांगा था, 14 गुण वाला पति। तो शंकर जी ने कहा इतने गुण तो किसी में नहीं हो सकते, तो उसने कहा फिर 5 गुण का पति दे दो, जो वीर हो, धैर्यवान हो, विद्वान हो, और युद्ध में प्रबल, धनुर्विद्या में प्रबल, और दिखने में भी सुंदर हो। ऐसे 5 गुणवान उसने पति मांगे। तो शिव जी ने कह दिया कि तुम्हें देता हूं। आखिरी में जो द्रौपदी ने मांगा वो किसी एक अकेली द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा गया वो केवल द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा वो द्रौपदी ने खुद के लिए नहीं मांगा। द्रौपदी ने क्या मांगा? एक वर और दे दीजिए भोलेनाथ। शंकर जी ने कहा मांगो कौन सा वर? स्त्री की पवित्रता का वर दे दीजिए। एक नारी की पवित्रता का वर दे दो। शायद ये कथा अभी तक प्रसंगों में नहीं आई। ये तब शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में ये चरित्र आया है, तो आप ध्यान लगाकर सुनना। नारी की पवित्रता का वर दीजिए। शिव जी ने कहा मैं नारी की पवित्रता का वर देता हूं। क्या वर? नारी की पवित्रता रहना चाहिए। किस स्थान पर नारी की पवित्रता का स्मरण कराया गया? जरा जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सावधानी से सुनना कि नारी की पवित्रता का वर
केवल एक द्रौपदी को नहीं मिला था, नारी की पवित्रता का वर दुनिया की सारी स्त्रियों को मिला था। शिव जी ने कहा, सुन द्रौपदी, ध्यान लगाकर सुनना, पहला नारी की पवित्रता का वर देता हूं। जब एक मां अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में गंदगी कर देता है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में कपड़ों पर भी गंदगी कर दे, उसकी गोदी में उसने गंदगी कर दी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं, वो नारी उस समय पर भी अपवित्र नहीं होती, तो भी वो पवित्र ही मानी जाती है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी बहू का बच्चा छोटा सा है और बहू के बच्चे ने बहू की गोद में गंदगी कर दी, तो बहू बार बार नहाने जाती होगी? है कोई? जम के बोलो जरा, है? नहीं। क्यों? सास कह देती है, अरे क्यों बेटा, बच्चा छोटा है ना, छोटे बच्चे की गंदगी नहीं लगती, छोटे बच्चे की अपवित्रता नहीं लगती। छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी कर दिया, छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी करा, और माँ भगवान की भक्ति में लगी है, माँ भगवान के भजन में लगी है, माँ कोई अच्छे कार्य में लगी है, उसके बाद भी माँ को अपवित्रता नहीं लगती है। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर मेरी बहनें सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रही हैं, बहुत ध्यान लगा कर सुनना। दूसरे नंबर पर मेरे महादेव कहते हैं, पति की तबीयत खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है, पति का शरीर में कोई रोग हो गया और तुम स्नान करने के बाद पति की देखरेख कर रही हो और तुमने भगवान का दिया तक नहीं लगाया, भगवान का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पति की देखरेख में लग गई, पति का शरीर बेकार हो रहा है और उसको वो मलमूत्र भी कर रहा है और तू उसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर तू मेरी आराधना कर रही है तो भी तू अपवित्र नहीं होगी, पति की सेवा करने वाली पवित्र ही मानी जाएगी। द्वितीय भाव, कोई तुमसे कह दे तेरा पति बीमार पड़ा है और तूने अभी हाल गंदगी साफ करी है, तेरा पति बीमार पड़ा है, तूने अभी हाल हॉस्पिटल से आई है और तू दिया लगाने लगी, अभी तू, तेरा पति बीमार पड़ा और तू अभी हाल भगवान का भजन करने लगी। शंकर कहते हैं, मैंने 3 जगह पर स्त्री को पवित्र कर दिया, 3 जगह पर। पहला, जम के बोलो मेरी माताएं, कब? जब गोदी में बच्चा रहता है, छोटा रहता है, आप उसकी देखरेख कर रही हो, गंदगी कर रहा है, साफ सफाई कर रहे हो, उसके बाद भी आप अपवित्र नहीं हो, पति की सेवा कर रही हो, पति को परमेश्वर मानकर पूछ रही हो, पति को सेवा कर रही हो, उसको दवाई दे रही हो, उसको गोली दे रही हो, उसका शरीर नहीं काम कर रहा है, इसके बाद भी वो गंदगी भी कर रहा है तो तुम साफ कर रही हो, तब तुम अपवित्र नहीं हो, तुम पवित्र ही कहलाओगी। तुम्हारे भीतर एक पवित्रता का भाव आएगा। और तीसरे नंबर पर, घर में सास ससुर, घर में बुजुर्ग, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, गंदगी भी कर रहा है और घर की बहू, घर के लोग उसको संभाल रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, तो शिव कहते हैं वो आप पवित्र नहीं कहलाएगी, पवित्र ही कहलाएगी, उसमें अपवित्रता का भाव नहीं होगा। अगर आज बहुओं से अगर कथा के माध्यम से कोई कह दे कि तुम्हारे सास ससुर बीमार पड़े और तुमने उनके अभी हाल कपड़े बदले, उनकी गंदगी साफ करी है, जाओ तुम नहा के आओ, उसके बाद तुम यहां पर बैठना, उसके बाद तुम हमारा भजन करना, उसके बाद तुम्हारी हमारी भक्ति करना। अब भगवान की भक्ति से बड़ी सास ससुर की सेवा है कि सास ससुर की सेवा से बड़ी भगवान की भक्ति है? ईमानदारी से बोलना। सबसे बड़ी सेवा जो तुमने अपने बुजुर्गों की कर ली, उस बुजुर्ग की सेवा से बड़ी दुनिया में कोई भक्ति नहीं हो सकती, वो शिव की कृपा।
3 जगह पर नारी अपवित्र नहीं होती। पहला, उसका बच्चा गंदगी कर दे गोदी में, उसके बच्चे ने अगर गंदगी कर दी गोदी में तो नारी बार बार स्नान करने नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको संभाल रही है, उसको गोदी में लिए, उसको लाड लड़ा रही है, उसको प्रेम कर रही है, उसको स्नेह कर रही है, उसको स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको भोजन करा रही है। माँ बार बार स्नान नहीं करेगी, वो नारी पवित्र की पवित्र कहलाएगी। वो जब चाहे भगवान का भजन कर सकती है, वो जब चाहे तब शिव की आराधना कर सकती है, वो जब चाहे शंकर को दिया लगा सकती है, वो जब चाहे शिव के स्मरण कर सकती है। दूसरे नंबर पर पति बीमार पड़ा है, पति को शरीर में कष्ट है, पति को तकलीफ है और स्त्री उसकी सेवा में लगी है, हॉस्पिटल में उसकी सेवा कर कर आई है और उसका मन कर रहा है मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब है, सेवा करते करते मंदिर चली गई दिया लगाने के लिए, वो पवित्र ही कहलाएगी, उसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पर घर में बुजुर्ग, सास ससुर माता पिता, घर का बड़ा, घर का दादा दादी, घर का बुजुर्ग अगर बीमार पड़ा हुआ है और बहू उनकी सेवा में लगी हुई है और सेवा करते करते भी उसने पूजन नहीं करी, मैं सेवा कर लूं इसके बाद पूजन करूंगी, फिर गई दिया लगाने के लिए भगवान के मंदिर में, तो भगवान उसको अपवित्र नहीं मानता, भगवान उसको पवित्र ही मानता है। उसकी पवित्रता उसके जीवन की रहती है, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण फल जब देता है जब हम किसी की सेवा का मूल तत्व अपने अंदर उतार लेते हैं कि मैं सेवा कर रही हूं। ये हमसे लोग पूछते हैं गुरुजी आप कहते हो कि भगवान 3 महीने में सुन लेता है, आप कहते हो कि भगवान 3 महीने के अंदर सुन लेता है, ऐसा शिव महापुराण में होता क्या है जो 3 महीने के अंदर भगवान सुन लेता है? और हम यहां पर भी कहकर जा रहे हैं, जिसने 1 गिलास पानी पिलाया है, 1 अन्न का दाना खिलाया है, जिसने किसी को सेवा दी है, यहां बैठकर आप कुछ ना कुछ इस पूरे प्रागण्य में सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। 3 महीने का इंतजार करना, तुम्हारा पत्र कहीं ना कहीं कथा में मैनपुरी का पत्र भी वहां पर प्राप्त होगा, लिखा होगा। आज जब हम नीचे मिल रहे थे तो उस समय पर किसी ने 2 पत्र दिए थे, उसमें एक पत्र था कि गुरुजी बड़े बड़े संत जब कथा करते हैं, बड़ी बड़ी व्यासपीठ जब लगती है तो उनके यहाँ पर बहुत सारे उनसे करोड़पति, अरबपति, लक्ष्मीपति उनसे बहुत जुड़े हुए रहते हैं, बहुत पैसे वाले उनसे लगे हुए होते हैं। पर आपकी कथा में जब भी देखो कोई ऐसा अरबपति खरबपति दिखता ही नहीं है, सब साधारण लोग आपकी कथा में नजर आते हैं। हमने कहा कि भाई देखो वहाँ खरबपति की बात होती होगी, अरबपति की बात होती होगी, यहाँ तो गोरापति की बात है और गोरापति जहाँ जैसा है वो वैसा ही। एक किसी ने कहा था बहुत पहले कि गुरुजी आप क्या वीआईपी कथा नहीं करते हो क्या? हमने कहा वीआईपी कैसी होती है? अब कथा भी वीआईपी होती है, वीआईपी कथा नहीं करते क्या? हमने कहा वीआईपी कैसे होती है? कहा गुरुजी अच्छे सोफे वोफे लगे हों, कालीन मालीन बिछा हो, बेहतरीन झूमर वूमर टंग रहे हों और बेहतरीन जो वीआईपी लोग हों जिन्होंने खूब अच्छा डोनेशन दिया हो, वो ऐसे सोफे पर बैठे हैं और आप आओ और कथा करो और अपने घर जाओ, ऐसी वीआईपी कथा। हमने कहा ये शंकर भगवान के यहाँ कोई वीआईपी नहीं चलता, जितने उनकी बारात में वीआईपी आए थे वो तो खुद पीछे चल रहे थे, जो नॉन वीआईपी थे वो आगे चल रहे थे। शिव के यहाँ चलता कौन है? भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर आए, लक्ष्मी बड़ी सज धज के आई भगवान शंकर की शादी में, इतनी सुंदर तैयार होके आई माता लक्ष्मी। 7 अप्सराएं लक्ष्मी जी का श्रृंगार कर रही थी। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखकर भगवान नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान विष्णु ने कहा जिंदगी में पहली बार तुझे अप्सराएं तैयार कर रही है, तू कहाँ जा रही है? लक्ष्मी जी बोल रही शंकर जी की शादी में जा रही हूँ। भगवान बोले इतनी सज धज के जाएगी तो शंकर भगवान भी भूले में पड़ जाएंगे, इतनी सज धज के जा रही है।
श्रृंगार कर कर रतन माणिक रतन आभूषण श्रृंगारित कर कर माता लक्ष्मी शंकर जी की शादी में गई थी। सरस्वती मैया श्रृंगार कर रही थी, अप्सराएं श्रृंगार कर रही थी। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, ब्रह्माणी कहाँ जाने की तैयारी है? शंकर जी की शादी है इसलिए मैं तैयार हो रही हूं। वो भी तैयार हुई, इंद्राणी तैयार हुई, सारी देवता सारी देवियां एक से बढ़कर एक श्रृंगार करके तैयार हुए। और तैयार होते से ही सबसे आगे ये खड़े हुए। शंकर भगवान को बोला, भगवान विष्णु ने तुम्हारी शादी है, चलो बारात लेकर। शंकर भगवान बोले अभी नहीं चलूंगा, थोड़ी लेट चलूंगा। तो भगवान इंद्र ने कहा मुहूर्त तो आज का ही है। शंकर भगवान बोले मैं ऐसे मुहूर्त नहीं मानता, मैं मुहूर्त नहीं देखता। काल और महाकाल ये दो बिना मुहूर्त के हैं। तुम्हारे यहां अगर काल मुहूर्त से आता हो तो बात दूसरी है। जब तुम्हारे मरने का समय आए तो तुम बहू से कह देना, देख तो शुभ लाभ चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी नहीं मरूंगी, घड़ी देख कौन सी चल रही है। तो इतने में बहू कह देगी, मम्मी अभी तो अमृत की चौघड़ियां चल रही है। तो यमराज से कह दो अभी नहीं मरूंगी, आधे घंटे बाद आना जब लाभ की घड़ी हो। मरने में समय नहीं देखा जाता। आप में से कितने लोग हैं जो समय देख के मरे हों? कोई ऐसा हो किसी ने समय देख के मरा हो, सुबह 9 बजे मरूंगी, जब तक खूब चरूंगी, अभी नहीं मरूंगी। है कोई? कोई नहीं। काल मुहूर्त नहीं देखता। मरने का समय नहीं होता। जब मरने का कोई समय नहीं है तो महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब जाइए। शंकर का ओ घड़ी ये शंकर के मंदिर में तो अब पट हो गए, शंकर के मंदिर में तो अब दरवाजे हो गए। पहले शिव के मंदिर में दरवाजे नहीं होते थे, शंकर के मंदिर में पट नहीं होते थे। शंकर बिना पट का होता था। क्यों? शंकर भगवान कहते थे मैं पिता हूं, मैं घर का बड़ा हूं, घर का बुजुर्ग हूं। इसलिए घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर में जब बेटे बड़े हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, पोता पोती बड़े हो जाते हैं, तो घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो कमरे में नहीं सोती, हॉल में सोती है। उसको मालूम है मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए मुझे आवाज लगा देंगे। शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता, शंकर के मंदिर में कोई द्वार नहीं होता। शंकर के मंदिर तो खुले होते थे, वो तो अब मंदिर में दरवाजे होने लगे, अब मंदिर में पट होने लगे। शंकर भगवान के मंदिर में ना पट है, ना झंझट है, ना कपट है और ना कपाट है। शिव तो ओघड़ी है। कहा मुहूर्त निकल रहा है, चलो। कई लोग हमसे कह देते हैं महाराज जी आप बताओ कौन सी मुहूर्त में दुकान खोलें, आप बताओ कौन से दिन दुकान खोलें, आप बताओ कौन सी चौघड़िया में दुकान खोलें। हम उनसे कहते हैं जिस दिन तुम्हारे दिल से शंकर जी का नाम निकल जाए और शिव जी पर भरोसा तुम अगर करना चालू कर दो, किसी भी दिन दुकान खोल लेना, 1 नंबर चलेगी, ये निश्चित है। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, सब चलेगा। सब लक्ष्मी जी आई हैं, सरस्वती जी आई हैं, ब्रह्माणी आई है, इंद्रदेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब इकट्ठे आए, सब तैयार हो के एकदम पार्लर से जोरदार सबसे। अब तुम अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाओ, इतना तैयार होकर जाओ और तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ शादी में तुमको कोई आगे आगे नहीं करे और तुम्हें कोई पूछे नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? इतनी सज धज की आई, बेड़ी बांधी, यहाँ मोती, यहाँ फूल, यहाँ गजरा, बिंदी को यहाँ से चमक वाली टीकी यहाँ चिपका के आई, यहाँ तक इधर से नीली करके आई, मुंह में 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींची, फिर इसके बाद डब्बा भरा,
और पार्लर गई थी, वो उसने अलग 2 घंटे तक यूं रखा और धागे से ना जाने क्या करती रही। इतनी मेहनत करी तुमने बस शादी के लिए, इतनी मेहनत, और तुम उस शादी में गई और तुम्हें कोई ना पूछे तो, तुम्हें कोई आदर ना करे तो, तुम्हें कोई आगे रखे ही नहीं तो। अब इतनी तैयार होके लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी ने ब्रह्माणी साहब गई और मां पहुंच गई, और इतने में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु से बोलो बारात जल्दी निकालो। क्यों? दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं। $20,000 का मेकअप 5 मिनट में बह रहा है। कई तो मेकअप करती करती भी यूं करती थी। अब इधर अब बेचारा पति आया, हाँ क्या है, इसको पकड़ो पकड़ो जल्दी से। अब पति ने बेचारा यूं कर रहा और ये लगी अपनी, पिन देना, नीचे से साड़ी खींचो, नीचे से खींचो, और खींचो, और थोड़ी सी और खींचो। अब पति बोला ये क्या करूं, फेंक दो मेरे ऊपर, क्या करूं, नीचे रख दो। कैसी लग रही? अब पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही है। अब बोले सो तो कहा बोले तो भाई। लक्ष्मी जी नारायण से बोली भगवान से, प्रभु। भगवान बोले क्या है, बारात जल्दी निकालो जल्दी। भगवान बोले क्यों? अब इनको जल्दी इसलिए निकालना था क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह रहा है। इतना महंगा मेकअप 5 मिनट में बह रहा है। अब एसी के कमरे से नीचे पृथ्वी पर आए हो, भूलोक में आए हो, ब्रह्मांड में आए हो, तो यहाँ तो सब चीज रहती, तो तुम जल्दी जल्दी प्लीज चल। शंकर जी से कहा प्रभु बारात। शंकर भगवान बोले अभी हम नहीं निकलेंगे। तो मुहूर्त तो आज का है। शिव जी बोले हमें मुहूर्त से कोई मतलब नहीं, जिस दिन हमारा पाउडर का डब्बा आएगा तभी हम जाएंगे। अब भगवान शंकर जी समझ में ही नहीं, भगवान विष्णु समझ ही नहीं पाए कि पाउडर का डब्बा का मतलब। इतने में लक्ष्मी जी करने लगी हमको लगता है इनके यहाँ डब्बा नहीं है पाउडर का, हमें मालूम होता तो हम पहले से लेके आते, हमें क्या मालूम था कि इनके यहाँ डब्बा नहीं। अब इतना तो सुनना था। इतनी देर में सामने से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। पाउडर जो सामने से बारात आई, बारात देखकर शिव प्रसन्न। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। लगाई आग, रात तैयार, इनने भस्मी चढ़ाई, तैयार होके बैठे। और इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे लिए रथ लाए हैं, उस पर बैठ जा। शंकर जी बोले रथ पे नहीं बैठूंगा मैं मेरे नंदी पर बैठूंगा। नंदी पर बैठ गए। तो नंदी पे बैठे तो भी उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। इंद्र ने पूछ लिया प्रभु नंदी पर बैठे हो, वो भी उल्टे बैठे हो, नंदी का मुंह इधर है, तुम्हारा मुंह उधर है, सीधे तो बैठो। शंकर भगवान बोले हम सीधे नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि नंदी का मुंह उधर, हमारा मुंह इधर। इसलिए क्योंकि बारात को आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। पूरा मैनेजमेंट हमारा है, पूरा मैनेजमेंट। अब लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा हम आगे नाचे कि पीछे? प्रसंग ये स्त्रियों में ये बड़ी विचित्र बात हो जाती है। जब बारात निकलती है ना तो वो बार बार अपने जीजा जी से कहती है ढोल वाले को पीछे भेजोगे कि आगे? हम आगे नाचे कि पीछे? अब ढोल वाला इधर बजाता बजाता उसने देखा यहाँ पे तो कोई निछावर आ नहीं रही, तो ढोल वाला भी धीरे धीरे डम डम करता हुआ आगे चले गया। तो ये नाचती नाचती, अब लक्ष्मी जी पूछ रही हम आगे कि पीछे? क्योंकि नंदी का मुंह इधर और शंकर जी का मुंह इधर। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु बोले तुम्हारी मर्जी हो, जहां पे नाच लो। देखो ये तो बारात है, कहीं पर भी नाच सकते हो, ठीक है। दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है।
शादी होती है तो दुनिया के लोग शादी में दूल्हे के आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? जम के बोलो जरा, आगे। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। शादी होती है तो पूरे रिश्तेदार आगे चलते हैं, और जब कोई मर जाता है तो सारे रिश्तेदार पीछे चलते हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि तुम्हारे सुख के समय पर, तुम्हारी खुशी के समय पर, तुम्हारे धन दौलत के समय पर सारे रिश्तेदार आगे रहेंगे, और जैसे ही तुम्हारी दुख की घड़ी आई, कर्जे में लदालुम हुए, सारे रिश्तेदार पीछे चले सब पीछे। अब शिव जी आगे। अब इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु जी आपकी बारात चल रही है, थोड़ा आपसे निवेदन है। शंकर भगवान बोले, बोलो क्या बात है? तुम पूरे तन पे तुम्हारे भस्म रमी है, नग्न बेशधारी हो, कुछ नहीं, थोड़ी सी नीचे से कुछ लपेट लेते तो अच्छा लगता। शंकर भगवान बोले, रुको अभी हम आते हैं। और शंकर जी अंदर गए और जो नीचे का आसन था वही लपेट लिया। अब आसन में कोई बद्दी मद्दी तो थी नहीं, तो वो बंधे कैसे? तो उनके गले का जो सांप था उसको निकाल के उससे कह दिया तू यहाँ लपेट जा, और उसको लपेट दिया और नंदी पे बैठ गए। अब इनको क्या मालूम था भोलेनाथ जी को कि आगे जो बारात चली तो उसमें ब्रह्मा जी ने सहनाई वालों को आगे लगा दिया और उन्हें पुंगी बजाना चालू कर दिया। अब जैसे ही उन्हें पुंगी बजाना चालू करी तो जो नीचे बंधा था वो भी धीरे धीरे बलबलाता तैयार। अब जैसे ही तैयार हुआ तो आसन फिर से खुल गया। आसन खुलते से ही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा, दूल्हे से तो कह दो कुछ पहन ले। ब्रह्मा जी फिर नाचते नाचते गए, प्रभु आसन खुल गया तुम्हारा। शंकर भगवान ने कहा, तेरे को कहा था नीचे बंधे रहे, खुला क्यों? प्रभु आपकी शादी है, मैं नहीं नाचूं। शंकर भगवान बोले, हमारी शादी में केवल हम नाचेंगे, बाकी का कोई नहीं नाचेगा। अब नीचे बंधा, शिव जी की बारात चली। सारे देवता चल रहे थे, शंकर जी का मन नहीं लग रहा था। दूल्हे का मन जब तक नहीं लगता जब तक उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं आ जाए। भले कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती है। दोस्त कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती। दोस्त दोस्त होते। अब शिव जी के तो गणों के बिना मन नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, मेरे तो इनसे ही रिश्ता नाता है। भले ये कैसे भी हैं, घर के लोग भी समझा के ले जाते, तेरे एक भी दोस्तों को मत बुलाना, सब नंबर बन के पियक्कड़ है। अगर एक भी आ गया ना तो सोच लेना तू हो। इतने में वो मना भी कर देता, पापा कसम खा के कहता हूँ एक भी नहीं आएगा। और दोस्तों ने घेर लिया चौराहे पे, मैनपुरी के मेन चौराहे पे, तेरी शादी है, अपनी क्या लाइन है बता। तो कह दिया बारात में मैं यहां से अकेला जाऊंगा और तुम तो पहुंच जाना। फिर तेरे पापा कुछ कहेंगे तो, अरे तुमसे कौन क्या कहेगा, तुम सुनो किसी की, तुम सुनो, तुम तो बस पहुंच जाओ। अब जे सब इकट्ठे होके, सारे रुद्रगण एक जगह इकट्ठे होके इंतजार कर रहे थे, शंकर जी हमको बुलाएंगे, शंकर जी हमको बुलाएंगे। शंकर जी तो बारात में भूल गए तो इतने में से एक डाकनी गई। और डाकनी कैसी थी? होठों पे तो काजल लगा था, लाल बिंदी, और दांत इतने लंबे लंबे, सफेद कलर के दांत, काले कलर के होठ, और बिंदी लाल, बाल खुले। ये भी सच की आई थी पार्लर से, ये भी सच की। और मुंह पे पल्लू डालकर इतना सारा जो आई, सबसे पहले लक्ष्मी जी से ही टकराई। और लक्ष्मी जी ने इससे पूछा, तुम इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, तुम कौन हो? मृत्यु लोक की कोई अप्सरा हो? अंदर से डाकनी ने मन में सोचा, अभी तूने मुझे देखा नहीं है, जिस दिन मेरी ओरिजिनलिटी देख लेगी तू कहीं की नहीं रहेगी।
कभी तूने देखा नहीं। मुंह ढका था, देख पाई नहीं। लक्ष्मी जी ने कह दिया, एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूं। हम देवलोक की हैं, लक्ष्मी हैं। देवलोक में तो इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं, पृथ्वी की अप्सरा को मुझे देखना है। इतने में डाकनी बोली, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। डाकनी ने पल्लू पकड़ के रखा और लक्ष्मी जी के दिखा कि नहीं दिखा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी क्या बात है, क्यों बहसबाजी कर रही हो? ये देवलोक की अप्सरा से ज्यादा सुंदर है पृथ्वी की अप्सरा, इसलिए इनका चेहरा देखना है। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर देखा तो लक्ष्मी जी से कहा, मत देखना, तू किसी को देखने के लायक नहीं बचेगी, बिल्कुल मत देख। अब तो लक्ष्मी जी को अंदर से ईर्ष्या होने लगी। तुम्हें कैसे मालूम कि ये बहुत सुंदर है? अब तो देख के रहूंगी, जा। ये माताओं की थोड़ी सी आदत रहती है। ये कुछ माताएं ऐसी होती है जो बिल्कुल विपरीत चलती है, एकदम विपरीत। एक पति की पत्नी एकदम उल्टी चलती थी। पति उससे कहे कि आलू की सब्जी बना दे, ये बैंगन की बना दे। पति इससे कहे दाल बना दे या कड़ी बना दे, बिल्कुल उल्टी। बहुत दुखी था बेचारा पति। गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरी पत्नी बहुत उल्टी चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, इसको गंगा नहलाने ले जा। ये जाएगी नहीं। गुरुजी ने कहा, तू कहना पूरे गांव के लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पास समय नहीं है दुकान से, इसलिए अपन गंगा नहाने नहीं जाएंगे। अरे गुरुजी, मैंने पूरी जिंदगी कहते कहते 40 साल हो गए इसको कि गंगा नहाने चल, नहीं जाए। अब की बार उल्टा चलना, तू उल्टा चल। इसने जाकर कह दिया, पूरे गांव के लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पास समय नहीं है, अपन गंगा नहाने नहीं जाएंगे। इतने में पत्नी बोली, कैसे नहीं जाएंगे? शादी के 40 साल हो गए, तुम मुझे लेकर कहां गए? गंगा नहाने चलो मेरे साथ। खुश हो गया, गुरुजी गजब कर दिया, पहली बार जा रही है। चेला गुरुजी के पास जाकर बोला, इससे मेरा पीछा छुड़ा दो, बस एक बार ऐसा कर दो कि ये गंगा जी में ही रह जाए। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, जब ये गंगा नहाने के लिए पानी के अंदर जाए, उल्टी तो चलती है, पानी के अंदर जाए, तब तू कह देना, आगे मत जा। बस इतना कहना। क्या बोलेगा? आगे मत जा। उल्टी तो चलती है। और जैसे ये गंगा जी में उतरी और पति ने आगे मत जाना, पत्नी के जाऊंगी, जा। चली गई, पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में फोड़ा, जा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने चैन पकड़ ली गंगा जी की, नी बही। गुरुजी ने कहा था, अगर वो चैन पकड़ ले तो तू चिल्ला कर कहना, जम के पकड़। तू चिल्ला के कहना, जम के पकड़। उसने चैन पकड़ी और उसने कह दिया, अच्छे से पकड़ना। पत्नी बोली, नहीं पकड़ना। ले, चली गई। जा, नहीं पकड़ो, जा। वो तो अच्छा है, अपनी मैनपुरी की नी थी, पकड़े सो तो कहा पकड़े। अब लक्ष्मी जी बोल रही, मैं तो चेहरा देखे बिना रहूंगी नहीं, मुझे चेहरा देखना। अब भगवान मना कर रहे, नहीं मेरे को तो देखना है, मैं तो चेहरा देखे बगैर मानूंगी नहीं। अब लक्ष्मी जी चेहरा देखे, जो लक्ष्मी जी ने उसका चेहरा देखा, 1 सेकंड के लिए लक्ष्मी जी पृथ्वी पर नहीं टिकी, सीधे बैकुंठ, सीधे बैकुंठ। भगवान के पास में डाकनी ने आकर कहा, प्रभु सारे रुद्रगण आपकी राह देख रहे हैं, डमरू बजाओ। शिव जी ने डमरू बजाया, डाकनी, पुसाचनी, भूत, चुड़ैल सब आ गए, भोजन सब। किसी के 12 मुंह, किसी के 10 हाथ, किसी के 5 पांव, किसी के आंखी आंख ढेर सारी, सब दरवाजे पर पहुंचे, आरती उतरी, अंदर प्रवेश हुआ, भोजन की तैयारी हुई। देवताओं के लिए पंगत लगा दी गई।
रुद्रगणों के लिए भी पंगत लगा दी गई। इंद्र बैठे थे उनके सामने, अब वो पत्तल लगाने वाले पत्तल लगाते 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 गए। इधर जहां भूत चुड़ैल बैठे थे, एक के 12 मुंह थे। पत्तल लगाने वाले ने पूछा, कौन से मुंह से खाओगे? पत्तल कितनी रखूं? उसने कहा 12 रख। और आगे गए, एक का मुंह आगे भी था पीछे भी था। उससे पूछा, तुम कैसे खाओगे? पत्तल इधर रखूं कि उधर? उसने कहा दोनों जगह रख। और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, केवल गला गला। अब ये चक्कर में पड़ गया, ये कैसे खाएगा? उससे पूछा, तुम कैसे खाओगे? उसने कहा बाल्टी में लाते जा, गले में कूड़ते जा। परसगारी करने वालों के तो पसीने छूट गए सारे। हिमालय राज के यहां जाकर बोले, हम बारातियों को कैसे भोजन कराएं? देव ऋषि नारद ने कहा, घबराओ मती, ब्रह्मा जी से पूछो कि बारात को कैसे भोजन कराया जाए। ब्रह्मा जी से पूछा, बारात को कैसे जिमाएं? ब्रह्मा जी ने कहा, देवता बैठ के जिम रहे हैं, पंगत में जिम रहे हैं, सारे देवता बैठकर आराम से भोजन कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं, हमने माना, पर ये भूत चुड़ैल का क्या करें? इनको भोजन कैसे कराएं? ब्रह्मा जी ने कहा, घबराओ मती, यहां से लेकर वहां तक सारे बर्तन भर भर के रख दो, और एक एक भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट और एक एक चम्मच दे दो, और इनको जैसे गाय को खला में छोड़े ऐसे इनको छोड़ दो, खान दो। सारे भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट चम्मच देकर छोड़ दिया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, देवता बैठ के भोजन कर रहे हैं, ये तो पंगत हो गई, पर ये रुद्रगण खड़े खड़े डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत खा रहे हैं, इनके खाने का कोई नाम होगा क्या? ब्रह्मा जी बोले, इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। यही कलयुग में बफर कह। और भयंकर हालत। आपके यहां होता है बफेट? अरे बोलो तो जम के, होता है? बहुत बुरी हालत होती है उसमें, खाने का कंपटीशन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले वहीं मिलेंगे आपको। तुम देखना, सबसे ज्यादा भीख मांगते नजर आते हैं जब वो पानी पूरी की जगह पर। क्या बोलते, पानी पूरी कि गोलगप्पा? गोलगप्पा। हैदराबाद में भी गोलगप्पा बोलते हैं। किसी ने हमसे पूछ लिया था, इसको गोलगप्पा क्यों कहते हैं? कई बोले कि इसको गोलगप्पा क्यों कहते हैं, गुपचुप क्यों कहते हैं? तो हमने कहा, जैसे मुंह में गुप आदमी चुप। वो खाए से बोले क्या खा। सबसे ज्यादा भीड़ पड़ती है उसी गोलगप्पा में, वो पानी की पूरी में। और मालूम पड़े, ए भैया हाथ में दो ना कटोरा, भिखारी जैसा कटोरा दे दे भैया, भैया दे दे प्लीज भैया दे दे। अब उसको गर्मी भी लग रही है और देना भी सबको है, और पाँव में खुजाल भी चल रही है, खुजाल है सुतो। और फिर और सब लोग पल्लू डाल डाल के, पानी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा पानी तो अपने घर में भी नहीं बनता, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डलता। इतना जोरदार पानी है। बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब स्पीड में निकल गए, बहुत तेज निकल गए। बचपन तो यूं जाता है जी, और चले जाता है तब याद आती है कि बचपन चले गया। जवानी चुटकी में निकल जाती है, फिर कोई उम्र भी पूछे तो बताने में शर्म आती है कि कैसे बताऊं मैं 35 की हो गई, कैसे बताऊं। अब बोलूं तो बोलूं कैसे कि मैं 35 की हो गई, ने 42 की हो गई, ने 32 की हो गई, ने 33 की, ने 34 की। कितना सोचना पड़ता, कितना। बचपन जल्दी निकल जाता है, जवानी जल्दी निकल जाती है, अधेड़ी भी कमाते कमाते निकल जाती है। एक बुढ़ापा ऐसा होता है जिसमें स्पीड थोड़ी स्लो होती है। और जब भगवान ने कहा कि स्पीड
इसलिए स्लो करी गई है कि इस स्पीड के अंतर्गत जितना तुझे समय मिला हुआ है उतने में तू भगवान का भजन करते चल। भजन करते चलेगा, हारन बजाते हुए चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो वहां तक भगवान के धाम तक तू पहुंच जाएगा। स्मरण करते करते चल। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़े। कभी तो सुनेगा एक स्पीड। पर निवेदन है, बुढ़ापे का इंतजार मत करना। कोरोना महामारी में देख लिया, जो बूढ़े थे वो तो बच गए, जवान निपट गए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब मैं राम गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं कृष्ण गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत भजन करूंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं संकीर्तन करूंगा। हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। हमें जो अवस्था चल रही है, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दुकान छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम गंगा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम यमुना जी के या सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। बिल्कुल मत बैठो, तुम तो दुकान पर बैठो। सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। कर्म करो। गीता जी भी कहती है कि कर्म प्रधान है, खूब करो। पर कर्म के साथ में थोड़ा भजन करते हुए चलना। क्यों? क्योंकि भजन कर्म में भाग्य की चाबी है। ये जितने मैं ग्रामीण माताओं को तो नहीं कह सकता, पर जितने दुकान वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, सेठ जी होते हैं, जिनके पास में धन ज्यादा होता है, व्यापार ज्यादा होता है। बाहर आवाज नहीं जा रही, राइट में उधर बाहर वाले टेंट। तो जितने व्यापारिक बंधु होते हैं, जितने व्यापार करने वाले होते हैं, जितने व्यवसायी होते हैं, वो व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले बैंक में जाकर लॉकर लेते हैं और लॉकर में सोना चांदी रखते हैं। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। लॉकर में रखते हैं। उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की। एक चाबी तुमको दे देता है बैंक वाला, और एक चाबी बैंक का मैनेजर अपने पास में रख लेता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो। बैंक का मैनेजर एक चाबी को अपने पास रखेगा और एक चाबी आपको दे देगा। अब तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा? बोलते तो जाओ। नहीं। लॉकर खुलेगा? नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा? नहीं। तुम अपनी चाबी लगाओ, फिर वो अपनी चाबी लगाएगा, मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा, तब जाकर वो ताला खुल जाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह जैसे बैंक के लॉकर की 2 चाबी होती है, उसी तरह हमारी भी 2 चाबी होती है, एक कर्म की, एक भाग्य की। कर्म की चाबी तुम्हारे पास है, भाग्य की चाबी भोलेनाथ के पास है। आप केवल कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, चाबी घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, लॉकर खुलेगा? नहीं। और यदि तुमने सोच लिया मैं तो भाग्य के भरोसे रहूंगा, केवल एक ही काम करूंगा, मैं तो गंगा जी के घाट पे पड़ा रहूंगा और मेरा भाग्य खुल जाएगा, खुलेगा?
अरे जम के बोलो जरा। नहीं, तुम कर्म की चाबी घुमाते जाओ, तुम काम करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ। भले छोटा व्यापार करो, जरा सा करो, चाहे कुरकुरा बेचो, चाहे चाउमीन बेचो, चाहे पानी पतासा बेचो, चाहे छम्मक लड्डू बेचो, चाहे गुड़िया का बाल बेचो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े चाय बेचो, तुम्हारी मर्जी पड़े लस्सी बेचो, चाहे तुम ठेला चलाओ, चाहे तुम साइकिल चलाओ, चाहे तुम रिक्शा चलाओ। बस कर्म की चाबी तुम घुमाते रहो, काम करते रहो। इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा, इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा। कर्म की चाबी तुम घुमाते जाओ और कर्म की चाबी के साथ में एक काम करना, लोटा भर के जल शंकर को चढ़ाते रहना, भाग्य की चाबी वो घुमाकर चले जाए। उसको मत छोड़ना। एक चाबी से काम नहीं चलेगा, कर्म ही कर्म करे जाओगे और भाग्य की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब का नहीं, और भाग्य की चाबी खुल भी गई और कर्म की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब नहीं। दोनों चाबियां चाहिए लाकर को खुल। दोनों। हरि भजन बिना विश्राम, भोलेनाथ बिना उद्धार, भोलेनाथ बिना उद्धार, शंभुनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना भगवान नहीं। भगवान के भजन बिना कर्म की चाबी घुमाने के साथ में भाग्य की चाबी जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत। हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोले नाम बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। हर हर महादेव। बड़े भाव जय ताली से हो। बजाओ।
उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। ओ विश्वनाथ बिना भवतार नहीं। विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं। हरि भजन बिना उद्धार नहीं। हरि भजन बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना अवतार नहीं। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। हरि बोल। बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिवनाथ बिना उद्धार नहीं। भजन बिना अवतार नहीं। हरि भजन बिना अवतार नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ बिना अवतार नहीं। भोलेनाथ बिना अवतार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिवनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना अवतार 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 नहीं। हर महादेव है। भगवान शिव के नाम के बिना, भगवान शंकर की स्तुति के बिना, शिव स्मरण के बिना जीवन का कोई सुख मिल ही नहीं सकता। शंभो
शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 5 बार जाप अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आप हमारी मनोकामना जो हमारे हृदय चित्त में है। हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा को सुनते हुए जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो मन की अभिलाषा 3 महीने में आप पूरी कर देते हैं। बाबा हमारी भी करिएगा, भाव से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से अपने हृदय की बात करें। और जब उसको दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी, हमारा बुढ़ापा जो निकल रहा है, चुटकियों में जा रहा है, ये जो आ रहा है, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, कहीं वो परमात्मा से हमको दूर ना कर दे। कहीं वो भगवान से हमको दूर ना कर। जल चढ़ाने के बाद में आज बैसाख की शिवरात्रि है, जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत? अरे बोलो तो जम के किया है ना? जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए।
8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है तो बता देगा। पर विश्वास रख कर करो। जैसे एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं, जब पढ़ा जाएंगे तब बता दिए जाएंगे, ठीक है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मनीषा सेन, पिता कैलाश चंद्र जी सेन, थावरिया बाजार रतलाम से हैं। कहीं हैं बैठे? अगर बैठे हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा ससुराल जावद है। गुरुजी मुझे 2019 से मैं बीमार हो गई, जांच करवाई तो पता चला कि मुझे गर्भाशय में एक गांठ थी। फिर उसकी जांच करवाई गई, जो गांठ निकली उसकी जांच करवाई गई। गुरुजी वह गांठ कैंसर की थी। उसके बाद में गुजरात के हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ और ऑपरेशन करवाया गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे मेरी किडनी में भी असर हुआ, दोनों किडनियों में नलियां लगाई गई, तभी शरीर सूखता गया। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयां लेना प्रारंभ किया गया, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने मोबाइल पर आपकी वीडियो क्लिप आया, उसमें आपने कहा कि अगर आपको कोई औषधि ले रहे हो और वो औषधि नहीं लग रही तो उसको शंकर जी को समर्पित कर दो और शिव जी से कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद बाबा से विनती कर कर कहो कि बाबा जब आप जहर का प्याला पी सकते हो तो क्या मेरा रोग नहीं पी सकते। और बाबा से विनय करा, निवेदन करा। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, पर बाबा की ऐसी कृपा है कि जब से मैंने ये उपाय करा है, आज कथा में 6 दिन से कथा लगातार श्रवण कर रही हूं। ये कैंसर के मरीजों का हाल है कि शिव बैठा है। बैठो बहन, बाबा की कथा में आए हो और बाबा ने इतना अच्छा कर दिया है ना आपको, तो उस पर विश्वास करना और जल्दी पूर्ण तरह से ठीक कर देगा। उस पर भरोसा पूरा रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करता है, शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है, तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है छांव है, दिन है रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर भगवान कहां रहते हैं? 2 स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी।
अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान था जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान था। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। अब शमशान में रहने वाला व्यक्ति भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब, सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी, राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है, भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने कराया। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो सकता? सारे तीर्थ धाम सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्री हो, ज्योतिष आचार्य हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, शिव क्या अच्छे से समझ लो भाई। भगवान कृष्ण के यहां पर जब संतान नहीं हुई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण कहीं बैठक पे गए थे? अरे बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। गए थे? भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे कहीं का घूमने वाले के कि मैं ही बताऊंगा सब कुछ। और वो घूमने वाले के पास अगर भगवान कृष्ण पहुंच जाते और कहते थे साहब मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, और घूमने वाला कह देता तेरे घर का जिसने बंधन करा कोक बांध दी, जा 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 जा, इसलिए औलाद नहीं हो। तो भगवान कृष्ण तो आधे से ज्यादा समय तो इसमें निकाल देते कि करूं क्या, एक रानी को सही करूं दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी को सही करूं तीसरी को बिगड़ जाए, तीसरी को सही करूं चौथी बिगड़ जाए। अगर ये भगवान किसी बैठक या दरबार या अधिक जगह पर भगवान नहीं गए, भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और अपने गुरुजी से पूछा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप बताओ क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना और फिर उसका विसर्जन करना। ठीक है, एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठना, शिवजी का अभिषेक करना, पूजन करना, विसर्जन करना। शंकर भगवान का जब रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजन करेगा, तो शंकर भगवान भी मन में सोचेगा इसके पास कोई काम नहीं है, मुझे पकड़ के बैठे। तो कुछ अब तुम किसी के दरवाजे पर रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, तो वो व्यक्ति भी सोचेगा फिर आ गई कमला भगवान, फिर दिख गई।
अभी तो कल मैंने इसको बोला था कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगी, फिर 2 दिन बाद फिर पहुंच गई, 3 दिन बाद फिर पहुंच गई। आखिरी में उसको तुमसे मिलना पड़ेगा और तुम्हारा समाधान करना पड़ेगा। ये निश्चित है, पक्का। भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर अभिषेक पूजन करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, कन्हैया किस लिए मेरी पूजन कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, संतान के लिए। चिंता मत करो, एक एक रानी के गर्भ से तुमने 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शिव की कृपा से। इतने तो रतलाम में नहीं हो। रतलाम की बात चल रही है, आज तो तुम लोग ना जाने कितने लाखों में हो, वर्णन नहीं कर सकता। 1,77,186 भगवान कृष्ण के संतान हो गई, बच्चे हो गए। जब बच्चे इतने हो गए तब भगवान कृष्ण शिव जी को धन्यवाद देते हैं कि भोलेनाथ, दुनिया के लोगों को ये प्रेरणा है, जब कोई साथ ना दे तब महादेव के चरण पकड़ लेना, वो सब कुछ दे देगा, सब दे देगा। जिन जिन ने आज बैसाख की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया है, तारीख लिख कर रखना, और 3 महीने तुमने जो मांगा है, यहीं बोल के जा रहा हूं, 3 महीने के अंदर जहां कथा चल रही होगी ना, एक पत्र तुम्हारा वहां पहुंच जाएगा कि मेरा ये काम हो गया। ये पत्रों के जो ढेर लगे हैं, ये ऐसे ही नहीं लग गए साहब, ढेर पत्र ढेर। और यहां शिव महापुराण में ना तो कोई विद्या होती है, ना सियोर वाले महाराज को कोई तंत्र विद्या आती है, ना कोई मंत्र विद्या आती है, ना हमको ऐसा घूमना फिरना आता है, और ना हमको ऐसा कहीं का छू करना आता है कि ऐसे छू कर दो नीचे से हंडा निकल के आ जाए, और ऐसा हंडा निकालने वाला कहीं का मिल जाए तो मेरे घर भी भेज दीजिए। कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर बनना है तो मैं एक ही हंडे में काम कर लूंगा, दूसरी बार कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ के खाऊंगा। ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस 2-3 चीज हमने धारण करी है, एक शंकर भगवान को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष अपने तन पर धारण करना। जब मन में अशांति हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, जल पी लेना। रात को सिर दुख रहा हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, सोने से पहले पी लिया। बस इतना सीखा और कुछ। और जिस दिन कोई मानसिक चिंता, टेंशन सामने आए, उस दिन अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर, जपा ना जपा हथेली में भी रखकर उस शंकर को याद कर लिया कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा। ये माता पिता, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीले, पति पत्नी, बच्चे, ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा, इतना दिल से कह देना, संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुष्टिकाएं बंद थी,
उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था? और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने। ये तो देखो, तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं इनका इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पे खड़े मिलते। धन्यवाद दो उसको, अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा पूरा दिया। ये तेरी कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को पकड़ो वो भी भागती है, बोलो सही है। चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो? जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? किसी को कष्ट देना सनातन धर्म में नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो एक बात लिखी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी ना। हे पुराण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस। दुखी ना हो कोई आत्मा, एक यही बस प्रार्थना, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा। बस भगवान से यही निवेदन कर सकते हैं कि सब सुखी रहे। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति के।
कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का हो। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा इस्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कर रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा, क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा दे माइक पे, जल्दी से, जल्दी दो, जल्दी जल्दी। तो कलयुग सतयुग की और बड़े। हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं। और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते हैं, शंकर की आराधना के बल। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम गुरुदेव जी बोलिए। मेरी सिस्टर के मकान हो चुका था, लेकिन उसके लोन पास नहीं हो रहा था। जब आपने बताया टीवी पे कि पशुपतिनाथ व्रत करना है, तो उसने जैसे ही पशुपतिनाथ व्रत दूसरा ही करा और तीसरे में ऑर्डर आ गया कि आपका लोन पास हो चुका, मकान सब कुछ फ्री हो चुका है। जय हो बाबा की। श्री शिवाय नमस्ते। यही शिव की कृपा। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है, तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहाँ ये 2-3 चीजें याद कर लेना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है। जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, खूब पढ़ा, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ा। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ,
खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए धूप में इधर उधर पीछे आगे राइट लेफ्ट जितने भी खड़े, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कम ही है, 60 से ऊपर वाले कम हैं। जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले? जरा हाथ उठाओ तो। 60 के अंदर वाले, 60 के ऊपर वाले मत उठा, जो तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा, फिर तुम काहे उठावा। तो 60 के अंदर वाले उठाओ, जरा उठा लिए? हाँ, बहुत बढ़िया। हर हर रख लो, रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा। हाँ, नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, ये बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 से ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके गोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा आधा किलोमीटर तक पैदल जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी सत्कर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने सनातन धर्म को लेकर। इनसे हमें सीखना, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदारता से, अगर कथा का लाभ आपने लिया है तो हमको यही खुशी है कि आपने कुछ उसको करने का प्रयास करा और उसको करना प्रारंभ करा। सुख इसी को कहते हैं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शमशान में रहने का कारण उनका केवल इतना है कि तेरे कैलाश का मतलब है कि शीतलता में रहना, और शमशान में रहना मतलब अंत समय में रहना। माता की जो कोख होती है, माता का जो गर्भ होता है, माता के जो गोद होती है, वो शीतलता का अनुभव करा। तो तुम्हारे जन्म के समय पर भी शंकर है, और तुम्हारे मृत्यु के समय पर भी शंकर है। चालू जहां से हुए वहां से लेके अंत तक कोई दूसरा नहीं, केवल शिव ही, शंकर, केवल शिव।
इसीलिए कहते हैं धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। जय हो। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, 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 ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बोले भगवान की जय। हरि बोल। विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग
विष्णु जी आए सगे लक्ष्मी को लाए। अरे माँ बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए माता सीता को लाए। राम जी आए माता सीता को लाए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए माता सीता को लाए। राम जी आए माता सीता को लाए। अरे बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के रतलाम में आए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शिव की कृपा, शंकर की दया, शंकर की उदारता। और जब जब शिव कृपा नहीं होती तब तक कुछ सुख मिलता ही नहीं। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ मेरे शंकर भगवान के पावन चरणारविंद में है। जीवन का सारा सुख मेरे भगवान के चरण। श्री साथ में बोलिए, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जो करेगा वो श्रेष्ठ करेगा। शंकर के बिना, शिव के बिना कुछ भी नहीं। भगवान शंकर, भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती जी पीछे से आई और मां जगतजननी पार्वती जी ने आकर भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। जब शिव जी के नेत्र माता पार्वती जी ने बंद करे, पीछे से आकर जैसे ही नेत्र शंकर भगवान के बंद किए, तब शिव जी के नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर की उत्पत्ति हो। अंधकासुर जिसको भगवान शिव जी ने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो, ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान के नेत्र से जो अश्रु निकला उसको समुद्र में फेंका गया, वो अंधकासुर हुआ। कुछ कुछ अपने शरीर में से भी क्रोध, अभिमान,